वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई आपने। मैं समझ रही थी आप बात नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में तो आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। ऐसी ऐसी बातों में आपकी जुबान बंद हो जाती है। अरे मेरी जुबान तो बंद ही हो जाती, लेकिन तुमने मेरी हिम्मत बांध दी और मैंने बेझिझक होकर दिल की बात कह ही डाली। अगर हाजी साहब पहल नहीं करते तो मेरे ख्याल से आप कह नहीं पाते। शायद ऐसा मुमकिन होता बेगम, लेकिन हाजी साहब ने यूं ही ऐसी बात कह दी, मैंने फौरन सोचा कि मैं कह दूं कि हमारी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन बेगम मैंने थोड़ा सा ड्रामा। अच्छा। अरे मैं तो घबरा ही गया था, एक ही दिन में सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अरे थोड़ी देर के लिए मैं दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि कल मैंने क्यों नहीं कह दिया, लेकिन ज़ुबा साहब से सच्चाई कह दी और मुझे सुकून मिला और उन्होंने तो कह दिया रिश्ता पक्का। शुक्र है अल्लाह का। कश्मीर की वादियों में गूंजती रहेगी। दो बिजनेसमैन रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, दोनों के बिजनेस की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। कल ये खबर अखबार की सुर्खी में शामिल होगी। बहुत खूब, बहुत खूब। हुजूर, आपकी रुसूख से तो नामुमकिन काम मुमकिन बन जाता है। हाजी साहब को लगता है कि जो ठेका उन्हें मिला है वो ठेका मामूली सा है, तो मेरे लिए सिफारिश कर दीजिए, मैं वो ठेका ले लूंगा। चलिए गुलाम मियाँ, मैं अब्बा जान से बात कर लूँगा और वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके अगर आप पे ये एहसान कर भी देते हैं तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। हुजूर, गुलाम मियाँ, ख़ानदान, जान पहचान, रिश्ते दोस्ती, ये सब जज्बे हैं। आप यहाँ बिजनेस की बातें करने आए हैं, किसी जज्बे की खातिर नहीं। लेकिन हाजी साहब ने तो कभी इस तरह की बातें नहीं की। वो पुराने ज़माने और पुराने ख्याल के इंसान हैं। आज के दौर में इंसान अगर रिश्ते निभाने लगे तो बिजनेस को भूलना पड़ेगा। लेकिन हुजूर, इस ठेके में तो मेरा ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। गुलाम मियाँ, बिजनेसमैन फ़ायदे और नुकसान का नहीं सोचता, और अगर सोचता भी है तो बिजनेसमैन नहीं कहलाता। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों का जलाना ज़रूरी है। आप तो चूल्हा भी जलाना चाहते हैं और लकड़ियाँ भी बचाना चाहते हैं। कहिए, आप क्या उम्मीद रखते हैं मुझसे? हमारी औकात तक तो आप पहुँच नहीं सकते। खैर, अपनी ही औकात बता दीजिए। चलिए, मुनाफे में 25% हाजी साहब ने। हाजी साहब का नहीं, सिर्फ मेरा, और ये बात हमारे बीच ही रहेगी। अगर बात को हवा लगी तो वो तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगी, और तूफान जब चलता है तो वो फायदा और नुकसान नहीं देखता। इस बात को भूलिएगा। अच्छा हुजूर, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी बस आपकी दुआएं हैं अबू। बेटे, खुशखबरी है, सुनोगे तो तुम भी खुशी से उछल पड़ोगे। अच्छा। अबू, क्या खुशखबरी है? तुम वहीदुज़्ज़मान की बेटी हया को जानते हो? हया? जी
जी हाँ, जानता हूँ। वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती थी और मुझसे जूनियर थी। कैसी लड़की है वो? जी बहुत अच्छी है, सूरत से भी अच्छी है और सीरत से भी अच्छी है। मुझे तुमसे यही सुनना था। फिर हमने जो फैसला किया है वो गलत नहीं है। कौन सा फैसला अबू? बेटे वहीदुज्जमान साहब मान गए, और ताजुब की बात यह है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम खुददार हो, अपने बलबूते पर बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, बस इसी वजह से उन्होंने ये रिश्ता कबूल कर लिया। क्या? चौंक गए? अरे हर कोई चौंक गया। दो बिजनेसमैन आपस में रिश्तेदार बन गए और ना जाने क्या क्या अखबार वालों ने लिख दिया। बस सारी बातें तय हो चुकी हैं। हाँ, मंगनी की तारीख तय करना बाकी है अभी। लेकिन अबू, अचानक ये सब कुछ कर दिया, न मुझसे पूछा, न मुझे बताया। अरे बेटे, ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने वालिदैन का दिल नहीं तोड़ोगे, हमारे किसी फैसले से इनकार नहीं करोगे। इसीलिए सारी बातें तय करके तुमको बता रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा और अच्छा घराना हमसे जुड़ेगा इस बात की उम्मीद हमें बहुत कम थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। हाँ, एक बात सुन लो, मैं इसी महीने में मंगनी की तारीख तय कर रहा हूं। हाँ, इसमें जितना जल्दी हो सके तुम चले आओ। और हाँ, ये लो, अपनी अम्मी से बात करो, जो कुछ भी पूछना है इनसे पूछ लो। लो। हाँ शबीर बेटा, हाँ, अब मुझे लग रहा है अल्लाह हमसे बहुत खुश है, इसीलिए तो इतनी बड़ी खुशी से नवाजा। बेटा, हया जैसी बहू तो तकदीर वालों को मिलती है। लेकिन अम्मी, ये कदम आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी में उठा लिया। जानती हूँ बेटा, इसीलिए तो सिर्फ मंगनी तय करी है। शादी तभी करेंगे जब तुम कहोगे बेटा। हाँ, मंगनी की तारीख तय होते ही तुम्हें बता देंगे। बस तुम जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। नाजो, तुम परेशान मत हो जाओ, सब ठीक है। खुद परेशान है और मुझसे कह रहे हैं कि परेशान मत हो। ताज्जुब है। ओह नो! क्या हुआ? वहीदुज्जमान ने हमारे इरादों में आग लगा दी है बेटे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे और हैया के रिश्ते की बात के मौके की तलाश में था, लेकिन क्या हुआ अबू? क्या रुकावट आ गई? वहीदुज्जमान ने हाजी से रिश्ता तय कर दिया है। हाजी से? हाजी इस उम्र में दूसरी शादी करेगा? अल्लू के पट्टे, हाजी के बेटे शब्बीर से रिश्ता पक्का हुआ है। अब अब मेरा क्या होगा? आपने वादा किया था कि अब हया से मेरी शादी करवाओगे, और मैं दिल ही दिल में हया से इश्क करने लगा हूं। अगर मेरी शादी हया से ना हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। नहीं बेटे, नहीं नहीं,
बेटे शुजात अली ने जिंदगी भर कभी हार नहीं मानी है। तुम्हारी शादी होगी दूसरे भैया के साथ होगी। अगर वहीदुज़्ज़मा ने इनकार कर दिया तो भैया शब्बीर की भी दुल्हन नहीं बनेगी। अम्मी, मैं सराफ के पास जाऊंगी। वो डायमंड वाला सेट देखा था ना? अरे नहीं, वो जो मैं उस दिन देख के आई थी ना, वो बहुत अच्छा है। वो नए डिजाइन वाला ना? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। हाँ। वो लाल पीले रंग। नहीं, दूसरा वाला। चमकता। हाँ। नहीं अम्मी, जो हीरोइनें पहनती है वैसे वाला सेट। अच्छा। पहले तुम अपने खाला के यहाँ जाना। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। सबसे पहले अरे ताज्जुब है, अभी तो सिर्फ मंगनी की तारीख तय करना है और आप सब लोग तो ऐसे सोच रहे हो जैसे किसी बहुत बड़े मसले के बारे में सोच रहे हो। बात क्या है? अब इसमें सोचना क्या है? तकदीर दरवाजे पे खड़ी दस्तक दे रही है और तुम लोग सोच में पड़े हो। मैं तो कहती हूँ भाई, कल मंगनी करने के बजाय आज के आज कर दीजिए, वक्त जाया ना करो। लेकिन सबकी मर्जी जानना भी तो जरूरी है। अच्छा, अब इस घर में बुजुर्गों के होते हुए ना तजुर्बाकार बच्चों की मर्जी पूछी जाएगी? मैं तो कहती हूँ इस 11 तारीख को मंगनी पक्की कर दो। दिन भी अच्छा है, जुमे का। चलो ये भी अच्छा हुआ, किसी को एतराज नहीं होगा, क्यों नहीं साहब? अब्बा जान, जब किसी को कोई एतराज नहीं तो मुझे क्यों हो सकता? हाँ, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं वहीदुज़्ज़मा साहब से कह देता हूँ। फूफी जान, आपकी बात को अब्बू बहुत मानते हैं। अब क्यों नहीं मानेंगे? भला इस घर में मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार कौन है? बड़ी खुशकिस्मत हैं आप, जो इतने अच्छे भाई की बहन हैं आप। हाँ, वो तो है, वरना कौन भाई अपनी बेवा बहन का बोझ इतनी बरसों तक उठाता है? आज तक इनके माथे पे शिकन तक नहीं देखी, मगर उसकी वजह भी तो है। हाँ पुफी जान, आप तो नेक औरत है और हमेशा नेकी करती रहती है। हाँ, लेकिन मैं अपनी नेकियां गिनती कहाँ हूँ, इसीलिए तो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। अरे ये सब कहाँ चले गए? बच्चे समझदार हो गए हैं। क्या मतलब? इसका मतलब इस घर में मैं ही ना समझ हूं। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। शुजात जमीन की धूल से महलों की दीवारों को रंगा नहीं जाता। क्या आपको मेरी औकात हाजी असदुल्ला मलिक की औकात से कम दिखती है? औकात को दौलत से नहीं, शराफत से तोला जाता, इज्जत से तोला जाता। और शुजात ना तुम में शराफत है और ना ही इज्जत। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम वहीदुज़्ज़मा के नौकरों के साथ भी रिश्ता जोड़ने के ख्वाब देखो। बस वहीदुज़्ज़मान, बस काफी बेइज्जती हो गई अब मेरी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता था वहीदुज़्ज़मान, अब शुजात, अगर तुम्हारी नजरों में मेरी इज्जत होती तो तुम मुझसे रिश्ता जोड़ने की बात करके मेरी बेइज्जती नहीं करते। आज मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया। ओह, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मेरी औकात इतनी गिर गई कि कोई भी ऐरा गैरा लत्तू खैरा मुझसे रिश्ता जोड़ने के ख्वाब देख रहा है। हाँ? शायद आप भी नहीं जानते मिस्टर ज़मान। बस शुजात, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूं, कर नहीं रहा हूं, और तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, तुम यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देके बाहर जा रहा हूं जनाब, जा रहा हूं, लेकिन ये दुनिया छोड़कर नहीं। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूं, और दिखाऊंगा मैं कि मेरी औकात क्या है। शुजात! Get out!
दसी आ गए हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। दिखाना इसको। मेरा जाना बहुत जरूरी है नाज़। अगर मैं नहीं गया तो गजब हो जाएगा। फिर अगर मंगनी की तारीख तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मैं जानती हूँ, इसलिए तो कहती रही कि हमने निकाह कर लिया है, ये बात घर वालों को बता दीजिए। पर आप कहते रहे कि पहली फुर्सत में जाके सरप्राइज दूंगा। ये कहते कहते 3 महीने गुजर गए। फिक्र मत करो नाज़, मैंने होश हवास में रहकर तुमसे शादी की, और फिर अगर घर वालों की रजामंदी हासिल करने बैठ जाता तो शायद वो न मानते, और फिर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन बुजुर्गों की मर्जी और दुआओं के बगैर ये शादी अधूरी सी लगती है। नाज़, मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए तो आ जा रहा हूँ। अगर वो ना माने तो? कैसे नहीं मानेंगे? वो मेरी खुशी चाहते हैं, क्योंकि वो लोग मुझसे प्यार करते हैं। आप भी तो उनसे प्यार करते, क्या आप उनकी खुशी नहीं चाहेंगे? जरूर, उनका हुक्म सराखों पर, लेकिन नाज़ो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। अगर वो ना माने तो? छोड़ दूंगा घर वालों को, सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ये इल्जाम भी मुझ पर आएगा, और ये इल्जाम लेकर मैं जीना नहीं चाहती। नाज़ो, उन्हें ये फैसला लेना ही होगा। या तो वो मेरी खुशी को अपनी खुशी मान ले, या फिर मुझसे नाता तोड़ दें। क्या आप मेरे लिए अपने घर वालों से नाता तोड़ लेंगे? क्यों नहीं नाज़ो, तुमने भी तो मेरी खातिर अपने अब्बू को छोड़ने का फैसला किया था, फिर अल्लाह के कर्म से सब ठीक हो गया। अगर अब्बू जिंदा होते तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। फिर तो मैं घर वालों को राजी करके ही शादी कर लेता। नाज़ो, तुम्हारे अब्बू को दिल का दौरा पड़ गया, और फिर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। तुम्हारे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने आंखों से तुम्हें दुल्हन बनकर देखना चाहते थे, और हमें शादी आनन फानन करनी पड़ी। नाज़ो, फिर इस बात को भी कैसे भूल जाऊं कि आज जो मैंने तरक्की की वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अब्बू की वजह से। वो मेरी मदद न करते, वो मुझे सहारा न देते, तो शायद आज इन बॉम्बे की सड़कों पर मैं मारा भटक रहा होता, जिन सड़कों पर आज मैं शान से मर्सिडीज दौड़ाता हूं। इन बातों को मत दोहराइए, हमें अच्छा नहीं लगता। नाज़ो, मैं एहसान फरामोश नहीं, और फिर इन बातों को भी कैसे भूल जाऊं? नाज़ो, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये लीजिए अब्बू पानी, बिल्कुल ठंडा है। सुनो, क्यों बेवकूफों की तरह हंसते हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अब्बू मैं क्या मजाक उड़ाऊं? मजाक तो आपका दुनिया उड़ाएगी। वही तो ज़माने ने रिश्ता ठुकरा दिया है, और आपको एक तमाचा भी रिसीव किया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बच्चे।
वो मंगनी की तारीख पक्की हो चुकी है, अब भी कुछ बाकी बचा है? सिर्फ तारीख पक्की हो चुकी है, मंगनी तय नहीं हो चुकी है, और न कभी होगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तारीख पक्की नहीं होगी। मैं वही उस जमान को एहसास दिला दूंगा कि जब जमीन से उठकर धूल आंखों में चली जाती है तो चंद लम्हों के लिए आदमी अंधा हो जाता है, और इन्हीं चंद लम्हों में जिंदगी बदल सकती है। और मैं वही उस जमान की जिंदगी बदल के रख दूंगा, ये मेरा वादा है। अरे महक बेटा, कैसे हैं आप? आप बताइए, आप कैसे हैं? अरे नानी अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे शबीर भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम कैसे हैं सलाम आप? अम्मा, एकदम अच्छे से। अचानक आ गए? चलिए अंदर चलिए। चलिए चलिए। और बताइए, सब ठीक से रहा? सब ठीक। पप्पू जान कैसे है? हाँ, सब लोग ठीक है। अम्मी जान, सब ठीक है। अबू जान। चलो बेटा। अरे शबीर, तुम जान कैसे हो? बगैर बताए चले आए। तुम रुको, मैं सबको बुला के लाती हूँ। ठीक है पप्पू जान। आपको पता है कहानी बनाओ, आपकी शादी होने वाली। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी शादी होने वाली है। हाँ भाईजान, महक बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा। इस घर में ना परी जैसी एक दुल्हन आने वाली है, और भाईजान उसका नाम भी ना बहुत 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 ही प्यारा है। उसका नाम है हया। अरे अम्मी जान, मेरे बेटे, तू आ गया। कैसा है तू? खैरियत से तो है ना? फोन भी नहीं किया, अचानक चला आया। जी अम्मी जी, मैंने सोचा पहली बार तो आ नहीं रहा हूँ, और ना ही आखिरी बार। खामखा आप लोगों को तकलीफ ही क्यों दूं? चला आया। मैं अभी आई हूँ। ठीक है अम्मी जान। और मैं मेरे भाई अरे निसार भाई जान, कैसे हैं आप? कैसा कैसे हो? अरे अरे यहाँ कुछ लोगों का कहना था कि तुम अभी नहीं आ पाओगे, मंगनी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ेगी। देखिए पूपी जान, अब तो आ ही गया ना। और कैसे हैं सब लोग? सहज देख के समझ लो कि कौन कैसा है। अरे मियाँ खुद ही समझ लो, मर्द लोग तो पिघलते जा रहे हैं, औरतें माशाल्लाह। इसी बात पे एक शेर जहन में आया है। अरे मियाँ बस भी करो अपनी शायरी। मेरा शेर सुनने से पहले ही सब मुझे चुप क्यों करा देते? आप मेरा शेर सुनेंगे ना? जरूर सुनेंगे। चलो इन्हें गपशप करने दो, हम लोग चलते हैं। हेलो महक। चाचू, हाँ, ये सब मेरे मयार के नहीं है। बिल्कुल आपके मयार के नहीं है। आप मेरे मयार के लगते हैं। आप शेर सुनेंगे ना? शेर? हाँ जरूर सुनेंगे, बैठ के सुनते हैं। चलो बेटा महक, हाँ तो सुनाइए। मर्द पिघल रहे हैं, औरतें हो रही हैं माशाअल्लाह। मर्द पिघल रहे हैं, औरतें हो रही हैं माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, वल्लाह वल्लाह। क्या हुआ? हाँ? आपकी समझ में नहीं आया? नहीं, समझ में तो आ गया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे घर में इतना बड़ा शायर और हम ही को नहीं मालूम। हमेशा चिराग तले अंधेरा रहा है, लेकिन आपने मुझे पहचान लिया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
आदिल, तुम एक दिन बहुत बड़े शायर बनोगे। शुक्रिया चाचू, आपने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। देख लेना आपकी शादी में मैं क्या शेर लिखता हूँ। शादी? चाचू। हाँ? शादी के नाम पे आपके चेहरे का रंग क्यों उतर गया? कुछ नहीं आदिल। बेटा। अरे अम्मी जान, आज तुम्हारी नजर उतारती हूँ। जी। चाचू को किसकी नजर लगी? दादी अम्माओं की तरह बोलती रहती है। शबीर बेटा, सफर से आया है, थक गया होगा, जाके नहा ले बेटा। ठीक है अम्मी जान, चलो आदिल। चलिए बाहर चलकर मैं आपको शेर सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान।